हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जिसे मशीन इनपुट भी बोलते हैं। मशीन इनपुट, राइट। तो इसकी तो मैं पहले सबसे पहले तो बेसिक क्लास में आपको पूरी बेसिक चीज़ें बताया हूँ। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक लेक्चर और दो लेक्चर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। हम इसमें भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। चाहे बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग में बहुत सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, आपको पता है। एसएससी में भी आते हैं। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे में भी पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखें और यहाँ से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, सीखोगे, मज़ा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप कर पाओगे, राइट। जितने अप्रोचेस लगते हैं तो वो अप्रोचेस मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई वीडियो को आप लोग सपोर्ट करो, चैनल को। आप लोग सपोर्ट नहीं करते देखो तो मज़ा नहीं आता। फिर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप लोग भूल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कर दो। सबको जिसको ज़रूरत है सबके साथ भेज दो, राइट। और देन एक कमेंट सेक्शन में बताओ, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ क्या कैसा लग रहा है, जो भी आपका सुझाव है, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें, राइट। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या दिया है इनपुट में। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपको दिया क्या है, देखो ये इनपुट दिया है, उसके बाद स्टेप करके दिया है, फिर आपसे ये इनपुट दिया है और इनपुट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, राइट। अब अगर हम इसको, इस इनपुट को समझने की कोशिश करें तो देखो क्या क्या है। 781 BSKT देखो मैं एक चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ हम रीजनिंग कर रहे हैं। तो रीजनिंग में जैसे ये वर्ड्स आते हैं कुछ इंग्लिश के, तो वो कई बार मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, कई बार मीनिंगलेस भी हो सकते हैं। उनकी मीनिंग जरूरी नहीं कि कुछ निकले ही सही। अब यहाँ पर BSSKT इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ये L है तो LTSK हो गया, 486 ऐसा दिया है। हमारा जो मेन जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट होता है। देखो 351 यहाँ दिया है, फिर इसको आगे खिसका दिया, फिर इसको आगे खिसका दिया, उसके बाद ऐसे नंबर ला रहा। अगर आप देखोगे यहाँ तो 351 लाया, आखिरी स्टेप देखोगे तो 351 आया, उसके बाद ये उससे बड़ा नंबर आया, फिर उससे छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया। तो भाई कौन सा बड़ा आएगा कौन सा छोटा आएगा, ये तो कोई अप्रोच ऐसा पैटर्न पर्टिकुलर तो हुआ नहीं। हमें क्या पता कि हो सकता है इससे बड़ा लाना है तो हम इससे बड़ा ये 781 भी ला सकते हैं, 581 भी तो बड़ा है, राइट। तो इस तरीके से देखते हैं, मतलब ये अप्रोच तो लग नहीं रहा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर का तो लग नहीं रहा। कौन सा अप्रोच और लगेगा। अब चेक करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट चेक करते हैं भाई। मैं सम ऑफ द डिजिट में बताया हूँ कि कई बार जैसे कि मान लो लेट से ये हम इसको ले लेते हैं 486 को, तो सम ऑफ द डिजिट में इसको तब तक जोड़ता है जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना आ जाए। और कई बार एक ही बार जोड़ता है कि सम ऑफ द डिजिट क्या वो जितना रहा तो उसको इंक्रीजिंग अथवा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाते हैं, राइट। जैसे देखते हैं 781 तो 8 1 9 7 16, तो ये 16 आ जाएगा। फिर ये 6 5 11 1 12, तो ये 12 आ जाएगा। इसको देखते हैं तो 6 4 10 8 18, 351 यानी 5 3 8 1 9, और ये 8 1 9 5 14 आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या कैसे अरेंज किया है भाई। 351 ये रहा, मतलब 9। सबसे पहले 351 यानी 9 को लाया, उसके बाद 651 यानी 12 आ गया, ठीक। फिर कौन सा है 581, तो 581 ये रहा 14 14। 781 कहाँ गया, ये 16, और फिर बचा 486 यानी 18। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि डिजिटल सम यानी जो पहले लोएस्ट था उसको लोएस्ट रखा,
फिर उसको शिफ्टिंग में देखो शिफ्ट हो रहा, वो हर चीज़ें बार बार शिफ्टिंग होती जा रही हैं, आगे खिसकती जा रही हैं। कुल मिला के यहाँ के डिजिटल सम जो आया उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले लोएस्ट वाला एंड देन उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हमें नंबर से समझ में आई। नंबर से क्या हुआ, डिजिटल सम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जो वर्ड्स दिए हैं वर्ड्स को देख लेते हैं। तो देखो पहला वाला सबसे पहले देखो डिफ, यहाँ आखिरी में क्या है, डिफ तो है नहीं है आखिरी में, तो डिफ लाया, इसका मतलब डिफ के बाद फिर क्या लाया, देखो डिफ को इधर खिसका, शिफ्टिंग चली, शिफ्टिंग चली, इधर भी नंबर में भी शिफ्टिंग चल रही थी। ठीक है, कहाँ मिट जाता है, शिफ्टिंग, इधर भी शिफ्टिंग चल रही है। ठीक, सबसे पहले स्मॉल वाला लाया, उसके बाद फिर देखो JKLM जो भी है तो ये लाया, मतलब देन उसके बाद जे के बाद ये क्या है, आई नहीं है भाई, इसको आई मत समझना, ये एल है, तो एल को लाया, फिर एल के बाद टी को लाया, फिर टी के बाद देखो वी को लाया, तो जे मतलब डी, जे, एल, टी और ये वी हो गया। समझ आया, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो राइट से लेफ्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, और सबसे पहले लोएस्ट लिखा फिर शिफ्टिंग करवाया। ठीक है, तो यही अप्रोच हम लगाते हैं जो ये इनपुट हमारे पास दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनपुट पर, देख लेते हैं। देखो ये रहा इनपुट, अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, जैसे वो अरेंज किया है उसी तरीके से तो हम लिखेंगे। देखो पहला स्टेप है भाई, हम सबसे पहले डिजिटल सम देख लेते हैं कि ये 5 3 15 हो गया, 6 6 12 हो गया, 8 4 12 1 13 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 6 3 9 1 10 हो गया। समझ आया, सबसे पहले हम कौन सा रखेंगे, देखो यहाँ से छोटा वाला रखेंगे, देखो छोटा वाला 351, उसके बाद उसको खिसकाते जाएंगे, और वर्ड्स में इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले छोटा दिन उसके बाद वर्ड्स। अब देखते हैं, देखो ये कैट, डॉग, गोल्डन, मोडी, मोदी, मोडी बोलो, मोदी बोलो, जो भी, रुचि। तो सबसे पहले नंबर्स में हम सबसे छोटा रखते हैं, देखो सबसे छोटा ये सम ऑफ द डिजिट, ये 231 है, 231 इसको रखा, और ये इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले ये कैट जाएगा राइट साइड में, बाकी सबको एज इट इज़ रखते हैं। तो ये 5 5 5 हो गया, 555, कैट चला जाएगा, 651 बचेगा, फिर डॉग अपनी जगह है तो डॉग रहेगा, 481 अपनी जगह रहेगा, गोल्ड अपनी जगह रहेगा, 231 खिसकाया इधर, तो मोदी की पोजीशन आ गई, हमारे प्रधानमंत्री, फिर मोदी जी के बाद 631 रुचि, और सबसे राइट में चला जाएगा आपका कैट। ठीक, स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखो क्या होगा, ये तो अपनी जगह ही रहेगा, इसको खिसकाएंगे, शिफ्टिंग होगी। अब 231 यानी सबसे कम 6 था, उसके बाद देखो 6 के बाद ये 10 हुआ, तो ये 10 वाला आएगा, मतलब 631 कहाँ है, 631 ये एक जाएगा इधर सबसे लेफ्ट में आएगा, और कैट के बाद डॉग जो जाएगा वो सबसे राइट में जाएगा, और वो भी खिसकेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 631 को इधर ला रहा हूँ, तो ये 631 231 555 651, डॉग राइट में जाएगा तो ये 481 हो जाएगा, ये गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड के बाद मोदी, मोदी ये 631 हो गया, फिर रुचि, एंड देन कैट, कैट देखो खिसक आया अपनी पोजीशन से, शिफ्टिंग हो गई, एंड ये डॉग जो है इधर राइट में चला जाएगा, तो ये डॉग हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप, 631 ये, और ये 231 हो गया। अब 6 10 उसके बाद कौन सा आएगा अगला, तो 12 नंबर आएगा, मतलब 651, तो 651 कहाँ है, यहाँ है, एक तो ये आएगा, पोजीशन चेंज करेगा, एंड कैट डॉग के बाद देखो गोल्ड का नंबर आएगा, तो ये दो पोजीशन चेंज करेंगे। 651 सबसे पहले आएगा, तो ये रहा 651,
631 231 ये खिसक गए, 555 अपनी जगह खिसक गया, वो 481 हो गया। आगे गोल्ड तो चला जाएगा, मतलब इधर मोदी, उसके बाद रुचि एंड देन कैट खिसक आया, डॉग खिसक गया अपनी पोजीशन से, और ये गोल्ड सोना जो है सबसे राइट में पहुंच गया। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आप देखो 3 नंबर हो गए और 3 वर्ड्स हो गए, 6 10 12 हो गया, अब 13 आएगा 481, तो 481 कहाँ है, ये रहा 481, और इसके बाद अब मोदी आएगा, तो मोदी की पोजीशन इधर आ जाएगी, ठीक है। ये 481 खिसक आया सबसे लेफ्ट में, 481 651, देखो यहाँ मोदी एक हमारा वर्ड्स है, हम प्रधानमंत्री यहाँ डिनोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वो मोदी हमारा एक वर्ड्स है यहाँ पर। 651 631 231 555, मोदी को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये फिर रुचि का नंबर आ जाएगा, कैट डॉग गोल्ड एंड ये मोदी, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 5 कैसे होगा, अब हमारे पास चार नंबर और 4 वर्ड्स तो अरेंज हो गए हैं, ये 555 यानी 15 सबसे बड़ा बच्चा, और ये रुचि, तो रुचि तो राइट साइड में जाएगा और 555 लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये रहा 555 481 651 631 231, रुचि को सबसे लास्ट में ले जाएंगे तो मतलब यहाँ इधर से नंबर आ जाएगा कैट का, डॉग गोल्ड मोदी एंड रुचि, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, समझ आया। अब इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे, स्टेप हमारा जो 5 होगा ये लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप विल बी स्टेप 5, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, जो भी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है देखो, इन विच स्टेप विल बी गेट द फॉलोइंग आउटपुट, 651 631 555 देखो बीच तीसरे नंबर पर आ रहा है, 231 481 मोदी का रुचि, मतलब कैट डॉग गोल्ड, मतलब 3 इधर के देखो अरेंज हुए हैं, और 555 तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये तो 555 तीसरे नंबर पर तो कहीं आया ही नहीं है हमारे उसमें, देखो ये तो अरेंजमेंट है कैट डॉग गोल्ड, आप इसको पा जाओगे, ये भी मिल जाएगा, परंतु 555 तो शायद हमारे में कहीं नहीं आया, क्योंकि 555 सबसे लास्ट में आया और यहाँ तीसरे पोजीशन पर है, देखो 555 कहाँ है भाई, 555 यहाँ फर्स्ट में है या फिर चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, अच्छा यहाँ पर है 555, हो सकता है शायद, पर यहाँ अगर 555 यहाँ करोगे तो यहाँ फिर 2 ही अरेंज हो रहे हैं, और उसमें गोल्ड को इधर किया राइट साइड, देखो यहाँ कैट डॉग एंड गोल्ड की पोजीशन बताया है, ये रहा कैट डॉग एंड उसके बाद गोल्ड की पोजीशन, तो जब कैट डॉग और गोल्ड की पोजीशन ले जाओगे मतलब तीसरा स्टेप हो जाएगा, कैट डॉग एंड गोल्ड की पोजीशन देखो ये तीसरा स्टेप हो जाएगा, और तीसरे स्टेप में जो 555 है ये चौथे नंबर पर आया है, और यहाँ अपने पास दिया है तीसरा नंबर, भाई देखो तीसरे नंबर पर आपको 555 दिया, मतलब ये तो कहीं स्टेप में ही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा देयर इज नो सच स्टेप, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। आपको बहुत अलर्ट होगी क्योंकि गलतियाँ ऐसी होती हैं, आप ढूंढोगे तो आपको लगेगा कैट डॉग गोल्ड ये तो था, पर भाई 555 ये जो था तीसरे पोजीशन पर लेफ्ट से नहीं था, वो चौथी पोजीशन पर था, समझ आया। अगला क्वेश्चन, इफ इन स्टेप 4 651 इज रिलेटेड टू 231 एंड 555 इज रिलेटेड टू कैट, 651 को 231 से रिलेट करवाया है स्टेप 4 में, स्टेप 4 रहा 651 को 231 से रिलेट करवाया है एंड 555 को कैट से रिलेट करवाया है, देखो यही करवाया है 555 को, हाँ 555 को रिलेट करवाया कैट से एंड 651 को 231 से,
देन विच आर द फॉलोइंग इज सेम फॉलोइंग द सेम पैटर्न 631 इज रिलेटेड टू 631 किससे रिलेटेड है, अब चेक कर लेते हैं। 651 231 से रिलेटेड है, मतलब एक के बाद अपने राइट साइड में एक के बाद एक गैप छोड़ के अगला 555 में एक गैप छोड़ के कट से रिलेटेड है। तो हमसे पूछा है कि 231, अच्छा 631 का पूछा है, 631 किससे रिलेटेड है। तो भाई 631 देखो ये एक गैप छोड़ के किससे रिलेटेड होगा बताओ, 631 555 से रिलेटेड होगा एक गैप छोड़ के, तो ये 555 से रिलेटेड होगा, 631 रिलेटेड होगा 555 से। ठीक भाई, ऑप्शन सी कैलकाटा। बताओ समझ में आया कि नहीं, बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ रुचि इन स्टेप 4। रुचि की स्टेप 4 में कौन सी पोजीशन थी, आई थिंक 5th थी कुछ। रुचि की स्टेप 4, ये रहा स्टेप 4 में रुचि की पोजीशन इधर से 1 2 3 4 तो हमने अरेंज कर दिया था। रुचि की 5वीं पोजीशन इधर से थी तो इधर से 6वीं पोजीशन आ जाएगी, मतलब राइट से हमारी 5th पोजीशन थी और लेफ्ट से 6th थी। अब देख लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया है। 3rd टू द लेफ्ट नहीं, सॉरी 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 651, तो 651 के लेफ्ट में कहाँ था भाई, राइट में था ना। जो भी अगर नंबर तो लेफ्ट में नंबर थे और राइट में हमारे वर्ड्स थे, तो 3rd लेफ्ट तो होगा नहीं, इसके राइट में होना चाहिए अगर होगा कुछ तो। 2nd टू द राइट ऑफ गोल्ड, इसको चेक कर लेते हैं, पर फिर भी राइट में नहीं होगा, लेफ्ट में था आई थिंक। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, आपको स्टेप 4 यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 4 481 651 631 231 555, तो स्टेप 4 में यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखा है स्टेप 4 में, पेन ही नहीं लेता यार, क्या स्टेप 4 था अपना 481 651 631, फिर उसके बाद 231 था, 231 के बाद हमारा 555 था, एंड देन रुचि, कैट, डॉग, गोल्ड और एक कौन सा लेटर था, मोदी, ये था हमारा। 3rd टू द लेफ्ट ऑफ, देखो तो मैं ये बोल रहा था 651 ये नंबर है जिसके लेफ्ट में नहीं, इसके राइट में हो सकता है कुछ, तो राइट में 3rd भी नहीं है, 1st 2nd 3rd 4th, ठीक, रुचि की पोजीशन। 2nd टू द राइट ऑफ गोल्ड, भाई गोल्ड के इधर लेफ्ट में कुछ होगा ना, और 2nd में नहीं है 3rd होगा, तो ये भी गलत। 2nd टू द राइट ऑफ 631 के 2nd राइट में तो 555 होगा, तो ये भी गलत। 2nd टू द राइट ऑफ 231 के 2nd राइट में यस, देखो ये है, इसके बाद एक 1st और 2nd यहाँ रुचि की पोजीशन है, तो ये डी आंसर सही होगा। 2nd टू द लेफ्ट ऑफ गोल्ड, भाई 2nd नहीं बल्कि 3rd, 2nd में तो कैट है, तो आपका आंसर दिल्ली हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं, आगे देखें। इन स्टेप 5 विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स आर नंबर, जो भी है इज 3rd टू द राइट ऑफ वर्ड्स अथवा नंबर विच इज 2nd टू द राइट ऑफ 651। देखो क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए पहले। इन स्टेप 5, तो 5वें स्टेप में विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स आर नंबर इज 3rd टू द राइट ऑफ द वर्ड्स अथवा नंबर, मतलब इसके 3rd में होना चाहिए, और ये वाला विच मतलब इसकी बात कर रहा है, ये जो वर्ड्स अथवा नंबर विच इज 2nd टू द राइट ऑफ 651, कहने का मतलब कि ये 651 है इसके 2nd राइट में, तो 1st और 2nd ये जो भी होगा इसकी पोजीशन जो भी होगी 5th स्टेप में, 3rd टू द राइट ऑफ, तो अब इसके 3rd राइट मतलब 1 2 का गैप जाएगा, फिर ये वाला नंबर अथवा लेटर जो भी आएगा, नंबर अथवा वर्ड्स, तो मतलब 651 के बाद 1 2 3 4 5वां आपको गिनना पड़ेगा, ठीक,
कौन से स्टेप में? स्टेप 5वें स्टेप में, 651 के बाद 5वां। तो 5वां स्टेप ये रहा, 651 कहाँ है? ये रहा, 1 2 3 4 5, ये रहा गोल्ड हमारा। तो गोल्ड आंसर हो जाएगा, गोल्ड, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? राइट, आगे बढ़ें और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा इजी लग रहा, पर समझना थोड़ा सा उतना आसान नहीं है। आसान ही होते हैं, बस वो आपको अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आसान हो जाते हैं। A words and number arrangement machine, when given in the input line of the words and numbers, rearrange them following a different rule in each step, following an illustration of the input and rearrangement। देखो input ये दिया है, always begin from bottom mount high, ठीक है। ये input दिया है, मतलब सारे के सारे वर्ड्स दिया है। अब देखो स्टेप 1 में इनको ऐसा लिखा है, स्टेप 2 में नंबर, फिर नंबर घटा के फिर नंबर ही ऐसा, स्टेप 5th विल बी द लास्ट। अब इसमें बताओ हम कौन सा अप्रोच लगाएं? मतलब कुल मिला के आप यूँ समझो कि उनका अरेंजमेंट या फिक्सिंग मेथड या शिफ्टिंग मेथड ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, इनपुट से हमें कुछ पहले स्टेप में नंबर से ही कुछ नंबर आ रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। मतलब कि वर्ड से वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड्स देखो 1 2 3 4 5 6, कुछ अगर आइडिया लगाने की कोशिश करें तो 6 में से देखो ये 3 3 6 आए हैं, 5 में से 5 आया, 4 में से 4 आया, फिर ये 6 में से 6 आया है, 5 में से 5 आया है, 4 में से 4 आया। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि जितने इधर लेटर हैं उतने ही लेटर उनके करस्पॉन्डिंग लिखे हैं। हो सकता है कुछ और उल्टा हो, पर यहाँ देखें अगर तो 4 के 4 ही लेटर आए, 5 के 5 ही आए हैं। हाँ, अब कैसे आए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो समझते हैं, अगर तो यहाँ ए था तो ए तो लिख दिया, ठीक है। एल डब्ल्यू बाई एस है तो एल का वो बी लिखा है भाई, डब्ल्यू का डी लिखा है, ऐसा कुछ तो फिक्स नहीं बैठ रहा, बाई का एच और एस का ओ। पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही कि जब अगर ये दो ए को साथ लिखा है तो मतलब इनको रीअरेंज किया है, मतलब लेटर्स को आपस में बदला है कुछ ना कुछ। नहीं तो ये फिर डबल ए साथ में लिख दिया, इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं है कि ये एल वाला ए हो गया, डब्ल्यू वाला बी हो गया, नहीं, इनको कुछ ना कुछ रीअरेंज किया आपस में। कैसे रीअरेंजमेंट? तो भाई ए को तो डायरेक्ट लिखा है, अगर मैं देखूं तो यहाँ देखो ई और आई जो दिख रहा है, ई और आई, तो ई आई यहाँ पर भी लिखा है, बाकी बी जी एन इन तीनों को चेंज किया है। फिर यहाँ देखो तो ओ जो था ओ यहाँ भी है, ठीक है, बाकी सबको चेंज किया है। फिर यहाँ ओ दो था तो दो ओ मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में ये आ रहा कि जितने वोवेल थे, जो जो वोवेल थे उनको तो एज इट इज रख दिया है, समझ आ रहा ना, जितने वोवेल्स थे उनको एज इट इज रख दिया है। जैसे यहाँ पर देखो तो ओ यू, तो ओ यू यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आई था तो आई यहाँ भी आ गया, मतलब वोवेल को उसने एज इट इज रख दिया है। अब कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, जैसे एल था तो एल का नहीं है, डब्ल्यू था डब्ल्यू का नहीं है सेम, वाई था वाई का सेम नहीं, एस था एस का सेम नहीं। परंतु अगर आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करो तो भाई ये बाई है, बाई का अपोजिट देखो क्या होता है, बाई का अपोजिट बी होता है। बाई की वैल्यू 25 होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर आप समझो 1 से लेके जेड तक जाओगे तो 25 होती है, और 25 और 2 टोटल सम अपोजिट का लेटर, दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है 27 27, तो 25 और बी का 2 27, तो 25 और ये बी रख दिया है, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी होती है 19, तो 27 में से जब 19 माइनस करोगे तो कितना होता है 8, 8 की वैल्यू एच, तो देखो एच भी आया है। सेम चीज़ है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 होती है तो 23 और 4 27, तो 4 मतलब डी, और कौन सा बचा एल, एल मतलब जे के एल 12, तो 12 प्लस 15, 15 की वैल्यू ओ। समझ आया? कुल मिला के भाई अगर मैं पहले स्टेप में समझाऊं आपको कि क्या लिखा है, तो जो वोवेल था उनको लिख दिया, वोवेल को एज इट इज रखा है, जो कॉन्सोनेंट थे उनका अपोजिट लेटर लिखा है, ठीक है। और फिर ये जो टोटल बना तो उसको उसने क्या किया है
रीअरेंज कर दिया है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। समझ आया पहले स्टेप में? ठीक है, नहीं समझ आया? जैसे मान लो कि मैं फियर लेता हूँ, ये इसी को, ये FEAR है, तो यहाँ ई और ए जो है ये तो वोवेल है, तो इनको एज इट इज। एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ की वैल्यू 6 होती है, इसका अपोजिट 21 होगा, 21 मतलब यू। आर की वैल्यू कितनी होती है? RST 18 होती है, तो 18 में कितना जोड़ोगे? तो RI, आर का अपोजिट आई होता है। अब इनको जब अरेंज करोगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, देन यू आएगा, तो इसको आप ये लिखोगे। समझ आया क्या? तो पहले स्टेप में उसने ये काम किया है, ठीक है। तो यही काम हम करते हैं, और आगे का आपका चेक कर लेते। देखो BEIN, तो EI तो अपने एज इट इज रखा है। देखो अगर मैं बिगिन के समझाऊं तो BEGIN, तो देखो आई और ई को तो उसने ऐसे ही रखा है, ठीक। बी का अपोजिट वाई होता है, जी का अपोजिट कितना होता है? जी की वैल्यू 7 होती है, तो 7 का अपोजिट 20 यानी टी हो गया। और कौन सा बचा? एन, एन का अपोजिट एम होता है। अब इसको आप अरेंज करो, तो सबसे पहले क्या आएगा? EIMTY, देखो EIMTY सेम रखा है, तो ये फंडा लग रहा है, राइट। अब इसी तरीके से हमें समझ में आ गया, तो इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व इसको करना है, हमें फंडा समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले स्टेप पर। देखो अब इनपुट को हम इधर लिख देते हैं, जो इनपुट में स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट, उसको लिखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फियर है, तो फियर को हमने देखो क्या निकाला था, इधर हम निकाल चुके हैं सेम चीज़, तो दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। AEIU, तो यहाँ हो जाएगा AEIU, फियर का हो गया। अब इसका देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ काम कर लेते हैं थोड़ा सा। AEE तो है सही, AEE है। सी का उल्टा क्या हो जाएगा? 3 है, तो सी 24 हो जाएगा, 24 का मतलब एक्स होता है, तो एक्स। आर का आई होता है, और टी का T20 होता है, तो 7 मतलब जी हो जाएगा, और एस बचा तो ST मतलब 19 होता है, तो 19 में जब आप 8 जोड़ोगे, 8 मतलब एच जोड़ोगे, तो इसको अरेंज करके हम यहाँ लिखते हैं। भाई देखो AEE, फिर आई अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, फिर ये होगा GH, और ये होगा X, एक और ये दूसरा। समझ आया? सेम चीज डिमोन को देखते हैं, तो डीमोन, तो ई और ओ तो सेम है, ई और ओ वोवेल है, तो इनको हम एज इट इज रख देते हैं। भाई डी, डी का उल्टा क्या होता है? डी की वैल्यू 4 हो गई, DW, तो डी का W होता है, आपको याद होना चाहिए। देखो M का N होता है, मैं आपको समझा के लिख रहा हूँ, परंतु आपको याद होना चाहिए। समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं सर को याद है, या डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं। डी का DW हो गया, एम का N हो गया, एन का कितना होता है? M हो जाता है, और एस का अभी हमने देखा था ST H, ये हो गया। अब इसको अरेंज कर दो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो इधर देखो ई आएगा, फिर MNO, 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 और यहाँ पर H आएगा, H, और ये W आएगा तीसरा, ठीक भाई। ओनली को देखो, तो ओनली को जब आप लिखोगे तो ये O सेम है, N का M हो जाएगा, L कितना होता है? JKL, L का मतलब 12, तो 12 15, तो ये O हो गया, फिर से आ गया, और बाई का B हो गया उल्टा। तो क्या लिखोगे भाई? MOO, उल्टा हो गया, B को पहले लिखोगे ना, तो ये B था, तो ये BOO, सॉरी BMOO, ये हो जाएगा, ठीक है। होप, होप को क्या लिखोगे? होप O और E तो अपनी जगह है, P कितना होता है? 16 होता है, 16, तो 16 में 11 जोड़ोगे, तो 11 का मतलब K होता है, किंग्स 11 पंजाब, और H का मतलब 8 होता है, 8 का मतलब 8 में 19 आपको जोड़ना पड़ेगा, 19 का मतलब S, ठीक है, SH। इसको लिखो अल्फ़ाबेटिक में, तो आप E लिखोगे, फिर K लिखोगे, फिर O लिखोगे, फिर S लिखोगे, ये हुआ। डिफीट, देखो AEE,
AEE ये हो गया। डी का क्या होता है, DW होता है। F का मतलब 6 होता है, तो 6 का मतलब 21 होता है FU। और T20 होता है, इसका मतलब 7 होता है, और 7 का मतलब होता है अपना G। अब इसको अरेंज करो, देखो AEE फिर GUW। बताओ भाई, पहला स्टेप समझ में आया क्या? ठीक है। अब स्टेप 2 देखो हम कैसे लिखते हैं, उसको पहले समझना पड़ेगा स्टेप 2 में क्या हो रहा है। स्टेप 2, अब देखते हैं क्या हो रहा है स्टेप 2 में। मैं इसको रफ कर दूं ताकि जगह बचे फिर सॉल्व करने में। मैं इसको रफ कर रहा हूं, समझ में आपको आ गया ना? देखो स्टेप 2 में क्या हो रहा भाई, स्टेप 2 में समझते हैं कि यहाँ 3 हो रहा भाई, इससे 3 देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, 6 वर्ड थे, 6 वर्ड से 6 नंबर लाया है। ठीक, अब 6 वर्ड से 6 नंबर लाया है मतलब वो करस्पॉन्डिंग लाया होगा, क्योंकि अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो वो भी ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके नंबर्स लिखा है या फिर उसको, तो करस्पॉन्डिंग होगा। 3 को चेक करते हैं भाई, ये 3 हो रहा है, 3 कहाँ से आ सकता है, कुछ सोचो 3 कैसे आ सकता है। AA B, इनका नंबर को अगर जोड़ोगे तो 3 तो आएगा ही नहीं, यहाँ 2 भी आ रहा है, 2 कैसे आएगा सोचो। अगर आप जोड़ने की कोशिश करो कि जो वो जैसे वोवेल कॉन्सोनेंट का चल रहा था, तो अगर आप वोवेल को जोड़ते हो, मान लो कि एक एक, तो वो मान लो इसको मैं ले रहा हूँ AABDHO। अगर इसको कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो AA 1 हो गया, वोवेल को अगर जोड़ते हैं तो ये O की वैल्यू 15 होगी, तो 15 2 17 ये हो गया। ठीक, BDH ये तीनों कॉन्सोनेंट है भाई। B की वैल्यू कितनी होती है 2, D की वैल्यू 4, तो 4 2 6, H की वैल्यू 8, 8 6 14। अब यहाँ इन दोनों से मिला के देखो 3 हो रहा है, तो क्या हमें ऐसा दिख रहा है क्या कि इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है, मतलब सम ऑफ द वोवेल। आप ऐसा लिखोगे सम ऑफ वोवेल माइनस सम ऑफ कॉन्सोनेंट, और ये हो रहा है इनका डिफरेंस। अब वोवेल कॉन्सोनेंट जो भी बड़ा छोटा है वो होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में तो कोई नंबर लिखा नहीं है। समझ आया? तो इनकी पोजीशन में करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब कि वोवेल को जोड़ोगे, करस्पॉन्डिंग उनकी जो पोजीशन होती है, एंड कॉन्सोनेंट को जोड़ोगे, दोनों का डिफरेंस। एक में तो हमने चेक किया, बाकी और को देख लेते हैं। यहाँ जैसे 2 आ रहा है सपोज, तो 2 में इससे आ रहा है ना, तो देखो OU, O की वैल्यू कितनी होती भाई, O की वैल्यू 15, U की वैल्यू 21, तो 15 21 36 होगा। MN, एक की वैल्यू कितनी होती है 13, एक की वैल्यू 14 होती है, तो 13 14 27 और 7, 27 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 27 और 3 30 4 34, 34 और 36 से 2 कैसे आएगा, डिफरेंस ही तो आएगा ना। समझ आया? तो यही अप्रोच हम, हमारे पास जो इनपुट दिया था उसका पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में हम लगाते हैं। देखो यहाँ पर वोवेल कौन सा है, 4 के चारों वोवेल है, मतलब कॉन्सोनेंट 0 है। A की वैल्यू 1, इसका 5 5 1 6, और इसकी वैल्यू 9, तो 9 6 15, और 15 और U की वैल्यू 21 होती है, तो 15 और 21 36, तो ये 36 हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या? 5 5 10 11, और I की वैल्यू 9, 11 और 9 20, ठीक है 20। अब X की वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, X/Z 24 इसकी होती है, 24, तो 24, और ये H की वैल्यू 8, और ये 7, 8 7 15, और 15 और 24 कितना हो जाएगा भाई, 15 24 39, ठीक है। 39 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 19। बताओ समझ आया कहाँ से आया ये? देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। थोड़ा सा वही बताया था कि दिखने में सीधा है परंतु है टेढ़ा थोड़ा सा। इसको देखते हैं भाई, वोवेल जोड़ो तो O और E है अकेले, तो O की वैल्यू 15 5 20 हो गया। 20 में से देखो ये W अकेले अपने आप में कितना होता है
23 होता है, तो 23 में से 20 को माइनस कर दो, 3 बचा, ठीक है। ये दोनों 27 हो गए, 27 3 30, और ये h की वैल्यू 8, तो 30 8 38 हो जाएगा, ठीक है। बताओ 38। इसको देखते हैं, डबल हो यानी 15 दूनी 30 हो गया, और ये 13 और 2 15, तो 30 में से जब 15 माइनस करोगे तो 15 बचेगा, ठीक है। ई ओ वोवेल है, तो ई 5 और 15 20, एस की वैल्यू कितनी होती है अपने आप में 19 होती है, के की वैल्यू 11, तो 19 और 11 30, 30 में से 20 माइनस करोगे तो 10 बचेगा, ठीक। फिर इसको देखते हैं, तो ए डबल ई का मतलब 5 5 10, एक 11 और यू की वैल्यू 21, तो 11 21 कितना हो जाता है 32, 32 में से आप डब्ल्यू और जी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 23, और जी की वैल्यू कितनी होती है 7, 23 और 7 30, ठीक है 30, 30 में से 32 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 2 आएगा। बताओ इतनी बात समझ आई क्या। फिर हम स्टेप 3 देखते हैं, स्टेप तीसरा क्या हो रहा, अब चेक करते हैं। देखो मैं एक एक स्टेप यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो कैसे आए, अदरवाइज मैं यहाँ एक स्टेप समझाऊंगा, फिर अगले स्टेप में पता चला जब तक समझाऊं तो पिछला स्टेप आपको भूल जाएगा, ठीक। तो इसलिए मैं एक एक स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अब आप खुद सोचो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 नंबर थे, 6 नंबर से में से 3 नंबर हो गए, भाई ये कैसे संभव है। हो सकता है कुछ डबल डबल का पेयर कुछ बनाया हो, ठीक। कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो 3 मतलब जैसे 6 नंबर में से 3 नंबर ले रहा, तो अगर ऐसा कुछ बनाओ कि 2 नंबर से 1 2 नंबर से 1 2 नंबर से 1, अगर ऐसा कुछ सोचते हैं तो 44 इंटू 3 करते हैं तो 48 होता है, नहीं होता। 3 चौका 12 चौक 48, 3 चौका 12 चौक 48, 4 चौक 16 3 48, ऐसा कुछ हो रहा। तो अगर इसका मल्टीप्लाई लेट से करते हैं कि 4 चौका 16 3 48, तो ये तो हो गया, पर सेम चीज़ यहाँ भी लगनी चाहिए। 3 दूनी 6, एक कम 6 और 3 18, तो ये भी हो रहा 18, ठीक है। हो रहा क्या मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा। और देखते हैं इसको, तो 9 चौक 36 दूनी 72, कुल मिला के समझ में ये आ रहा है कि भाई दो नंबर से जितनी डिजिट हैं सब डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। जैसे पहले वाले को आप देखोगे तो 3 गुणे 4 गुणे 4, पहले में 2 का हुआ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एक कम 3, यानी 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 एक कम 3 दूनी 6 और 3 18, तो ये 18 हो गया। फिर इस वाले दोनों को देखोगे तो 2 गुणे 4 गुणे 9, तो 2 चौको 8 9 72, ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा हम अपने में कर लेते हैं। देखो 3 गुणे 6, 6 18, 9 एक कम 9, तो 18 9 ये 162, तो 162 हो जाएगा, ठीक है भाई। इन दोनों से देखते हैं, ये दोनों एक साथ हुए, एक दोनों ऐसे, तो 5 एक कम 5 और 8 3 24, 24 इंटू 5 120 होता है। या अगर आपको लगता है तो 5 एक कम 5 8 40, यानी 120 ऐसा कर दो। और एक का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 होएगा, ठीक है भाई। समझ आया क्या। अब स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 3 बन गया ना, स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में देखो इन 3 नंबर से एक नंबर आ रहा है, कैसे आ सकता है ये। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये 39 नहीं है, एक्चुअली ये 3 और 9 है। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सुधार देता हूँ। इसको आप ऐसा समझो, ये 3 एंड 9 दो अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। 39 नहीं है, ये स्पेस मिस हो गया है। यहाँ से 3 नंबर से 2 नंबर हो रहा है, एक्चुअली कहने का मतलब ये हुआ। तो समझते हैं कि इन मतलब 3 नंबर से अगर 2 नंबर हो रहा, मतलब 2 नंबर से एक नंबर, 2 नंबर से एक नंबर, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब वो कैसे हो रहा है ये देखते हैं। अगर देखें कि ये जैसे कि मान लो इन दोनों नंबर्स को हम लेते हैं, तो इन दोनों नंबर से 48 से 18 कैसे आ सकता है। 48 में से 18 को डिवाइड करोगे, अगर मान लो लेट से 48 में से 18 को डिवाइड करोगे तो 18 3 54 हो जाता है, तब भी 3 नहीं आएगा। कुछ और देखते हैं, 48 अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 48 और 18 कितना हो जाएगा 46 और 20 66 हो जाएगा। 66 में से 3 तो नहीं आएगा, 6 6 12, और अगर डिजिट को जोड़ते हैं तो 1 + 2 मतलब 3 आ सकता है, ठीक है। हमने क्या किया,
इन दोनों को जोड़ा तो 18 पंचे ये 90 हो जाएगा, और 90 में डिजिट को आप जोड़ोगे तो क्या होगा 9 + 0 यानी 9 हो रहा है। एक तो ये अप्रोच लग रहा है, ठीक है, समझ आया। 3 और 9 एक ये अप्रोच लग रहा है। मतलब हमने क्या किया, देखो इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो भी आया सम ऑफ द डिजिट हमने निकाला। एक ये कुछ घटा के देखते हैं, 48 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो भाई कितना बचेगा 30, 30 में से 3 + 0 मतलब 3 आ जाएगा। तब इनको दोनों को माइनस करते हैं तो 72 में से 18 को माइनस करेंगे तो 18 3 54 आ जाएगा 54। तो 5 + 4 = 9, तब भी 9 आ रहा है, ठीक है भाई। फिर अगला स्टेप क्या हो रहा है, देखो 9 और 3 12, ये 144 दिख रहा है, ये तो आसान दिख रहा है कि 9 + 3 12 144 मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 हमें ये दिख रहा था कि ये डायरेक्ट जुड़ के उनका स्क्वायर कर दिया है। तो इसको हम लगाते हैं, या इसको भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। देखो हम लगाते हैं पहले इनका डिफरेंस लेके, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा भाई 62, 162 में से 120 जब माइनस होगा तो 42 बचेगा। 42 की जब डिजिट को सम करोगे तो कितना आएगा 42, यानी 4 और 2 मतलब 6 आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस जब लोगे तो 120 आएगा, और 120 में डिजिट का सम करोगे तो 1 + 2 मतलब ये 3 आएगा। और अगर मान लो हम इनको जोड़े होते, मान लो इनको जोड़े होते तो 162 में से 120 जोड़ोगे तो कितना आएगा 284 आएगा। फिर इनके डिजिट का सम करोगे तो 8 2 10 4 14 आएगा, 14 में डिजिट को जोड़ोगे तो 5 आएगा, ठीक है 5। और इनको अगर जोड़ोगे तो 120 आएगा, और 120 के डिजिट को जोड़ोगे तो 3 आएगा। तो 5 और 3 आ सकता है अगर दूसरा अप्रोच लगाएं तो। समझ आया, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर दोनों अप्रोच से आ रहा, अगर इनको जोड़ोगे दोनों नंबर को आप जोड़ के फिर डिजिट का सम कर रहे हो तो भी आपका सेम आ रहा है, 6 + 6 12, और 12 को फिर से आप जोड़ोगे तो 3 आ गया, तो 3 ये था। इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 9 आ रहा, जो कि 9 है यहाँ पर। और अगर डिफरेंस लेके करते हो तो डिफरेंस से भी सेम चीज़ें आ रही। अब दोनों में से हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों से अगर दोनों जगह फिट बैठ रहे हैं दोनों चीज़ें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पर हमारे पास जिस फॉर्म में आंसर अवेलेबल होगा उस फॉर्म में हम करेंगे। पांचवें स्टेप में क्या हुआ था, इन दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर हुआ था, ठीक है यही हुआ था। तो पांचवा स्टेप जो स्टेप 5 हमारा होगा, स्टेप 5 वो हमारा क्या सकता है, इन दोनों को जोड़ो 6 3 9 9 का स्क्वायर 81 होगा। और अगर हम लेट से कि 5 और 3 रखते हैं तो 5 3 8 8 64, यहाँ पर चेंजेस आ रहा है चौथे पांचवें स्टेप में। तो भाई जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होगा हम उसको करेक्ट मान लेंगे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑब्टेन इन द फाइनल स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट। फाइनल स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट, देखो हमारे पास फाइनल स्टेप में एक में 81 आया, एक में 64, कौन सा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। 64 तो देखो नहीं है इसमें, 81 है, मतलब ये हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स कि ये जो अप्रोच माना है वो डिफरेंस वाला माना है यहाँ पर, तो ये हमारा करेक्ट अप्रोच होगा, ठीक है भाई। समझ में आया क्या, इसको करेक्ट उसने माना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिया है 162 - 120 दैट इज 42, 42 में जो डिजिट आई थी 42 उसको जोड़ा तो 6 आ गया। सेम चीज़ इधर से 120 और -0 मतलब 120, इसमें डिजिट आई थी 120 में 1 2 0, इनको जोड़ा तो 3 आ गया। इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दिया, मतलब ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट, ये यहाँ से समझ आया भाई। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द स्टेप 4। स्टेप 4 में जो भी नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, आसान है। स्टेप 4 ये रहा, स्टेप 4 में जो नंबर आए 63, अब इसको करेक्ट माना है तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये इनकरेक्ट हो गया। तो 6 3 का मल्टीप्लाई 6 3 18, तो आपके पास 18 देखो आंसर है ऑप्शन। और अगर पहले वाले को मानते थे 5 3 आता तो 5 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15, ये यहाँ पर भी नहीं अवेलेबल है, तो मतलब वो दूसरा जब वाला जो पार्ट था वो गलत ही है। 18 यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी रिप्रेजेंट्स फियर इन द स्टेप 2। मतलब इनपुट में जो फियर दिया था उसमें स्टेप 2 में उसको क्या रिप्रेजेंट किया है।
देख लेते हैं। देखो फियर कहाँ दिया था भाई, फियर ये पहला वाला था। स्टेप 2 में इसको क्या रिप्रेजेंट किया है, तो 36 स्टेप 2 में आया है। इससे ये आया, इससे ये आया, स्टेप 2 में 36, ये रहा 36 ऑप्शन ए अहमदाबाद। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी ऑब्टेन इन द स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में कौन सा वर्ड आया है, देखो AEIT आया है क्या स्टेप फर्स्ट में, AEIU आया तो मतलब पहला नहीं आया। AEEFHIX, एफ तो मेरे ख्याल से नहीं आया था, चेक कर लेते। AEEFHIX, AEEF तो नहीं आया, FEIH नहीं है तो वो भी नहीं है। EHMMOW ये भी शायद नहीं आया था क्या, EHMMW इसमें आ रहा, EHMM नहीं है, M है, MN है, EH उसमें डबल M बोला है तो यहाँ MNOW है। देखो यहाँ पर EHMM है जबकि यहाँ पर एक जगह N है। ठीक है भाई, BMOP ये आया था क्या कहीं, BMOO आया है, P नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। अगला वाला देखते AEEGUW, ये आई थिंक आया था AEEGUW, देखो ये समझ आया, तो ये वाला स्टेप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। क्लियर है भाई, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। मैं एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, समझ में आना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द स्टेप 3। स्टेप 3 में जो भी नंबर है उनका सम क्या होगा। तो स्टेप 3 में कौन कौन से नंबर हैं भाई, 162, 120 एंड 0। 162 प्लस 120 282 प्लस 0 282, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 282। 282 कैसे आया, 162 प्लस 120 प्लस 0 दैट इज 282। बताओ भाई समझ में आया क्या। तो इस तरीके से देखो मैं आपके लिए एग्जाम ट्रिक्स पर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, सब जगह शेयर कर दो यार। आपसे इतना तो मांगता हूँ, और क्या चाहिए मुझे आपसे, पैसे नहीं मांगता, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। यूट्यूब पर चीज़ें आपको ऐसे नहीं मिलती हैं, आपको टुकड़ों में कुछ चीज़ें कहीं मिल भी जाएगी, परंतु एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैं आपको भी एक साथ सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपसे इतनी डिमांड है। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि कैसा आपको लग रहा है, कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता, राइट। और जो भी आपका और सुझाव हुआ, उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज बनाए उसको आप फॉलो करें, इंस्टा पर पेज बनाए आप उसको फॉलो करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो बाय बाय।